तो जितने लोग जुड़ गए हैं तो जल्दी से भाई एक बार वीडियो लाइक कर दीजिएगा और इसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है और आपसे सुमेलित करना है कि कौन सा पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है। चलिए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तो देखो, समस्तपुर पश्चिम बिहार दिया गया है, रायबरेली, नवाबगंज दिया गया है, इलाहाबाद, वकीरा दिया गया है, संत कबीर नगर और सांडी दिया है आपका हरदोई। तो भैया यहाँ पर बताइए, जो हमने बताया था नवाबगंज जो आपका है ये आपके उन्नाव में है। कहां पर है? उन्नाव जिले में स्थित है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है ऑप्शन जो बी नंबर आपका है वो गलत दिया गया है, ठीक है ना। क्लियर हो गया है। इसका नया नाम 2015 में, नया नाम 2015 में इसे आपका शहीद चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार कर दिया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। है राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है, यहाँ पर आंसर देना है। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ये हो जाएगा प्रयागराज से हल्दिया के मध्य जो आपका गंगा का मैदान है ना, मतलब कह सकते हैं कि प्रयागराज से हल्दिया के मध्य जो गंगा है यहाँ पर ये राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में आपका है, ठीक है ना। कितने किलोमीटर है वो भी हमने आपको बताया भी था कि कितने किलोमीटर आपका है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 1680 किलोमीटर लंबा आप कह सकते हैं प्रयागराज हल्दिया जलमार्ग है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से नोट कर लीजिएगा, इसे वाटर हाईवे 1 का नाम दिया गया है। और इस जलमार्ग में देखा जाए तो प्रमुख शहर कौन है? जैसे प्रयागराज, वाराणसी, मुगल सराय, सारण, बक्सर, आरा, पटना, मोकावा, मुंगेर, भागलपुर, फरक्का, कोलकाता, हल्दिया, ये आपके आते हैं इस शहर में। मान लो कभी पेपर आपका कठिन हो गया और कठिन में पूछ सकता है कि वाटर हाईवे कहाँ से जाता है ना, या वाटर हाईवे के बगल में कौन से शहर हैं, तो आप इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हो सकता है कि मान लो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखो दिया गया है कि राष्ट्रीय जलमार्ग विकास परियोजना के उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम जो गलियारे हैं ये कहाँ मिलते हैं। यहाँ पर बताना है आपका आंसर 2 का ऑप्शन क्या बनेगा। देखिए 2 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर आपके झांसी में। कहाँ पर? झांसी, जो कि ऑप्शन बने आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, पूर्व और पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग एक दूसरे के जो मिलते हैं वो आपके कहाँ मिलते हैं। तो अभी आपने पढ़ा कहाँ पर? तो आपकी झांसी में। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपका वही है, बस क्वेश्चन घुमाकर पूछा गया था। अब यहाँ पर जिसको ये नहीं पता है कॉरिडोर क्या है, तो भाई वो क्वेश्चन तो गलती कर सकता था। मतलब रास्ते तो पता था राजमार्ग, लेकिन जिसको कॉरिडोर नहीं पता है तो फिर गलती हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर झांसी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, तो क्या आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका? झांसी हो जाएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से जीटी रोड कहां से नहीं गुजरता है। जीटी रोड कहां से नहीं गुजरता है, यहां पर आपसे देना है आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लखनऊ योजना संबंधित है किस विकास से संबंधित है। लखनऊ योजना जो संबंधित है किससे संबंधित है? चलिए यहाँ पर लॉक करिए, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? 6 नंबर में। चलिए 6 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए लखनऊ योजना का जो संबंध है वो है आपके किससे? तो आपके सड़कों से है। किससे है? सड़कों से है, मतलब ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, सड़कों से हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए कि भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा 1985 में सड़कों के विकास संबंधी जिस योजना का निर्माण किया गया उसे लखनऊ योजना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये 1985 से कांग्रेस की सरकार के समय से ये विकास हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो दिए गए हैं कुछ आपके हवाई अड्डे हैं, दिया गया प्रयागराज में कौन सा आपका है, तो प्रयागराज में है बमरौली। क्या हो जाएगा भाई? प्रयागराज में हो जाएगा यहाँ पर बमरौली हो जाएगा, इसका थर्ड हो जाएगा। कानपुर में कौन सा है, तो कानपुर में है आपका चकेरी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4 नंबर चकेरी। लखनऊ की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर अमौसी हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। वाराणसी की अगर हम बात करते हैं वाराणसी का तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बाबतपुर हो जाएगा, इसका हो जाएगा बाबतपुर, जो कि आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 3 4 1 2 3 4 1 2 कहाँ पर है? 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। तो देखिए भाई नगर दिया है और आपका हवाई अड्डा है, यहाँ पर बताइए कौन से नगर में कौन है। तो अभी आपने पढ़ा लखनऊ में कौन सा है, तो आपका अमौसी है। लखनऊ में कौन सा है? अमौसी है। वाराणसी में क्या है, तो आपका बाबतपुर हो जाएगा, इसका आपका 1 हो जाएगा। कानपुर में कौन सा है, तो आपका चकेरी हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। आगरा में कौन सा आपका खेरिया है, तो इसका हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन बन रहा है? 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2, जो कि ऑप्शन क्या हो गया? डी नंबर यहाँ पर राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है।
अभी क्वेश्चन आपने पढ़ा था कि ये जो आपका जलमार्ग है ना, ये जो आपका जलमार्ग है आपके प्रयागराज से कहाँ जाता है, हल्दिया के बीच का दूरी है, और हमने बताया कि 1680 किलोमीटर इसकी दूरी है, 1680 किलोमीटर इसकी क्या है, दूरी है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा है 10 नंबर में। चलिए, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या आपसे यहाँ पर 3 दिया है, तो आगरा यहाँ पर है, धुले है और आपका ग्वालियर है। यहाँ पर जो आंसर आपका बी नंबर है भोपाल, भोपाल इससे आपका नहीं जुड़ा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 ये भोपाल से नहीं जुड़ा है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से जुड़ा है, यहाँ पर बताना है कि चकेरी जो आपका पड़ता है कहाँ पड़ता है, चकेरी जो आपका हवाई अड्डा है ये कहाँ आपका पड़ता है। चलिए चकेरी, तो अभी आपने पढ़ा चकेरी जो पड़ता है आपके कानपुर में, 3 हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन जैसे ही आप देखो तुरंत जवाब लगाना है। देखिए बमरौली जो आपका है कहाँ पड़ता है, प्रयागराज में है, बमरौली प्रयागराज में हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। हिंडन पूछा गया, हिंडन कहाँ पर है, चलिए हिंडन कहाँ पर है, तो आपके गाजियाबाद में, इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, फुर्सतगंज की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रायबरेली हो जाएगा, इसका बन जाएगा 2। तो ऑप्शन क्या बन गया, 3 4 1 2, 3 4 1 2, इस प्रकार से आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन शायद नहीं दिया गया है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर बताइए क्वेश्चन दिया है कि प्रदेश के निम्न उद्योगों को उनके सही केंद्र से मिलान करना है, प्रदेश को उनके सही केंद्र से यहाँ पर आपको मिलान करना है, आपसे दिया गया है। चलिए यहाँ पर जो आपका केंद्र आपका दिया गया है, अर्थात जो आंवला है यहाँ पर क्या होता है, आंवला जो दिया गया है यहाँ पर क्या होता है। चलिए यहाँ पर बताइए कि इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। ये दोबारा से पीडीएफ आ गई क्या भाई, चलिए देखो यहाँ पर दिया गया है, इसको देख लीजिए। देखो आंवला जो आपका ये उर्वरक संयंत्र के लिए है, मोदी नगर आपका रबर के लिए है, बाराबंकी आपका है पॉलीफाइबर के लिए है, और कानपुर है विस्फोटक। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है, आपका यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, यहाँ पर जवाब दीजिए क्या हो सकता है। तो देखिए भाई यहाँ पर जो दिया गया है चुर्क, चुर्क इसलिए आपका दिया गया है, चुर्क जो आपका है किसके लिए आपका जाना जाता है, सीमेंट के लिए, तो इसका हो जाएगा आपका सीमेंट हो जाएगा। और इसके बाद जो फिरोजाबाद है वो किसके लिए जाना जाता है, तो आपकी चूड़ियों के लिए, तो इसका क्या हो जाएगा आपका चूड़ी हो जाएगा। इसका मतलब आपका ये 3 हो गया, फिरोजाबाद आपका 4 हो जाएगा। अलीगढ़ जाना जाता है आपके ताला के लिए, तो इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मेरठ जाना जाता है खेल के सामान के लिए, तो इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब 3 4 1 2, 3 4 1 2, जो कि आपके पास 3 4 1 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, सही आपको कोड का चयन करना है, यहाँ पर बताइए कौन सा सही हो सकता है। रेणुकूट, जो रेणुकूट जाना जाता है हिंडाल्को, जो कि एल्युमिनियम संयंत्र आपका है, अर्थात इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऋषिकेश लीकेज जाना जाता है, ऋषिकेश यहाँ पर एंटीबायोटिक प्लांट है, क्या है ऋषिकेश में एंटीबायोटिक प्लांट है, आपका 2 हो जाएगा। मेरठ की अगर बात करते हैं, मेरठ तो आपका हो जाएगा खेल के सामान, इसका 1 हो जाएगा। अलीगढ़ के लिए कौन जाना जाता है, तो आपका ताला हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 4 1 सॉरी 4 2 1 3, 4 2 1 3, 4 2 1 3, 4 2 1 3, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, देखो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, जितने लोग जुड़े हैं इसका भी जवाब सभी लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। कह रहा है आपसे कि यहाँ पर फिरोजाबाद जो जाना जाता है किसके लिए जाना जाता है, फिरोजाबाद जो जाना जाता है किसके लिए जाना जाता है, तो भाई चूड़ियों के लिए जाना जाता है, इसका चूड़ी हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। कानपुर जो जाना जाता है ये चर्म उद्योग के लिए अर्थात चर्ममाल के लिए, इसका 1 हो जाएगा। नजीबाबाद किस लिए जाना जाता है, नजीबाबाद, नजीबाबाद जो जाना जाता है प्लाईवुड के लिए, किसके लिए, प्लाईवुड के लिए, इसके 4 हो जाएगा। और यहाँ पर सहारनपुर, तो भाई सहारनपुर पता है आपके कागज के लिए, तो इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र में से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख जो केंद्र है वो आपका कौन सा है 11 नंबर में, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर आपका बरेली, क्या हो जाएगा बरेली, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर सुमेलित कर सही आपको चुनना है, यहाँ पर सुमेलित करना है। भाई देखिएगा लकड़ी के खिलौने जो आपके बनाए जाते हैं कहाँ पर बनाए जाते हैं, लकड़ी के खिलौने जो आपके हैं ये कहाँ पर होते हैं। चलिए लकड़ी के खिलौने आपके वाराणसी में, याद रखिए वाराणसी में लकड़ी के खिलौने, ठीक है, तो इसका आपका 3 हो जाएगा। खेल का सामान कहाँ मिलता है, तो आपके मेरठ में मिलता है, इसका आपका 1 हो जाएगा। पीतल की मूर्तियां कहाँ मिलती हैं, भाई पीतल की मूर्तियां कहाँ मिलती हैं, पीतल की मूर्तियां मिलती है मथुरा में, कहाँ पर, मथुरा में, इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा।
दिया सलाई के लिए बरेली, तो इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, आपका जवाब कौन हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। 3 1 4 2 ऑप्शन डी हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? 13 का ऑप्शन देना है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा फिरोजाबाद। तो देखो फिरोजाबाद जो अभी मैंने बताया था चूड़ियों के लिए है, किसके लिए है? चूड़ियों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। देखो फिरोजाबाद से जुड़े हुए कुछ पॉइंट मिलने वाले हैं, देखिए क्या है कि वर्तमान भारत में सबसे अधिक कांच की चूड़ियां, सजावट की कांच की वस्तुएं, वैज्ञानिक उपकरण, बल्ब आदि फिरोजाबाद में बनाए जाते हैं। मतलब यहाँ पर देखो कांच की चूड़ियों के अलावा भी यहाँ पर जैसे कांच की वस्तुएं हैं, वैज्ञानिक जो उपकरण होते हैं, बल्ब हैं, ये फिरोजाबाद में ही बनाए जाते हैं। फिरोजाबाद में मुख्य रूप से व्यवसाय चूड़ियों का व्यवसाय होता है। यहाँ पर आप बिरंगी चूड़ियों की दुकानें चारों ओर देख सकते हैं। घरों के अंदर महिलाएं भी चूड़ियों पर पॉलिश लगाकर रोजगार अर्जित कर लेती हैं। भारत में कांच का सर्वाधिक सामान फिरोजाबाद नामक छोटे शहर में बनाया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। पीतल का सामान कहाँ पर मिलता है? चलिए भाई, पीतल का जो सामान है ये कहाँ मिलेगा आपको? पीतल का सामान ये कहाँ मिलता है? तो आपके मुरादाबाद में। कहाँ पर है? मुरादाबाद में। तो इसका क्या बनेगा? थर्ड नंबर मुरादाबाद। माचिस, माचिस बनती है बरेली में, माचिस बनती है आपके बरेली में, तो इसका 4 हो जाएगा। खेल का सामान कहाँ मिलता है? तो आपके मेरठ में, तो इसका 1 हो जाएगा। लकड़ी पर नक्काशी तो क्या हो जाएगा? लकड़ी पर नक्काशी कहाँ होती है? तो आपके सहारनपुर में। कहाँ पर? सहारनपुर में। इसका हो जाएगा 2 नंबर। देखो क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है। बताइए कि चुनार जो आपका है किसके लिए है? चलिए बताइएगा कि चुनार जो आपका है वो किसके लिए प्रसिद्ध है 15 नंबर में। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर। सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। जो चुनार है वो आपके सीमेंट के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर जिले में है। कहां पर है? मिर्जापुर में है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर आपका प्रसिद्ध है? काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर आपका प्रसिद्ध है? यहाँ पर 16 नंबर में बताइए काष्ठ नक्काशी। और काष्ठ नक्काशी में कौन होता है? तो आपका सहारनपुर होता है। मतलब ऑप्शन जो बनेगा आपका बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए क्या दिन बनता है। ये तो आपका हो गया कास्ट नक्काशी। कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के नाम से किसे जानते हैं? अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन यही दे दिया जाए कि ये बताइए कि कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के नाम से किसे जानते हैं, आपको इंग्लिश नहीं पढ़े हैं तो आपको पता नहीं चलेगा अगर आपने इस प्रकार से नहीं पढ़ा है। तो देखो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सहारनपुर आपका जवाब राइट हो जाएगा। लगभग देखा जाए उत्तर प्रदेश में काष्ठ नक्काशी अर्थात इससे उत्पादन का लगभग 90% भाग सहारनपुर में ही क्या होता है? उत्पादित होता है। इस कारण से इसे कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर 17 नंबर में। तो चलिए 17 की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? वाराणसी एक संस्कृति और धर्म आपका है ना। यहाँ पर लखनऊ आपका है प्रदेश की राजधानी है। झांसी दिया है औद्योगिक केंद्र है। तो ये बताइए झांसी क्या औद्योगिक केंद्र है? क्या बताइएगा यहाँ पर औद्योगिक केंद्र जो आपका है कौन है? ये बताइए उत्तर प्रदेश में औद्योगिक केंद्र किसे कहा जाता है? तो भैया यहाँ पर जो ऑप्शन आपका है सी नंबर वो तो आपका गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जो आपका है ये तो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, और मुरादाबाद जो जाना जाता है वो आपकी पीतल की नगरी के लिए जाना जाता है। मतलब जो ऑप्शन आपका सी नंबर है वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? बिल्कुल सही है, कानपुर माना जाता है। कानपुर जो आपका है वो औद्योगिक राजधानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। देखो यहाँ पर डीजल लोकोमोटिव वर्क आपके वाराणसी में है, ये तो आपका है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री आपके रायबरेली में दी गई है, ये भी आपके है। भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड आपका नोएडा दिया गया है। तो भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड क्या नोएडा में है क्या? ये तो आपका पड़ता है गाजियाबाद में। कहाँ पड़ता है? आपके गाजियाबाद में पड़ता है, गाजियाबाद में। ठीक है, ये गाजियाबाद में आपका है। ठीक है, और यहाँ पर तेल शोधक आपके मथुरा में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया रेणुकूट जाना जाता है। रेणुकूट जाना जाता है, ये किसके लिए जाना जाता है? यहाँ पर जवाब दीजिए, रेणुकूट जो जाना जाता है किसके लिए जाना जाता है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है रेणुकूट। देखो हमने कई बार बताया है कि एल्युमिनियम यहाँ पर उद्योग आपका है, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। ये एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, जो कि आपके कहाँ पड़ता है? रेणुकूट आपके सोनभद्र में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है आपके? तो आपके सोनभद्र में पड़ता है, याद रखिए। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर अगला सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। कह रहा है टेराकोटा के लिए बताइए। देखते हैं कि इसका ऑप्शन कितने लोग सही करेंगे। टेराकोटा, टेराकोटा होता है
जो आपकी पकी हुई जो कह सकते हैं कि मिट्टी होती है ना, पकी हुई मिट्टी को हम लोग टेराकोटा कहते हैं। तो ये बताइए कि टेराकोटा के लिए आपका जो गोरखपुर है, क्या गोरखपुर आपका हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। लकड़ी के खिलौने कहाँ मिलते हैं, तो आपके वाराणसी में मिलते हैं, तो इसका हो जाएगा वाराणसी हो जाएगा 4 नंबर। चीनी मिट्टी के जो बर्तन आपके हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन आपके कहाँ मिलते हैं, तो लखनऊ जो कि चिन्हट, लखनऊ जो कि चिन्हट, यहाँ पर आपका कौन सा आपका है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका चिन्हट, मतलब आपका ये हो जाएगा। कांच का सामान की बात करते हैं तो कांच का सामान आपकी फिरोजाबाद में, तो इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। कह रहा है सीमेंट उत्पादन जो होता है कहाँ होता है, सीमेंट उत्पादन जो होता है कहाँ होता है, सीमेंट ये आपका होता है, अभी बताया था चुर्क में होता है, जो कि मिर्जापुर में पड़ता है ना। यहाँ पर देखिए चुर्क आपका हो गया 3 हो गया। कागज कहाँ बनता है, कागज बनता है सहारनपुर में, सहारा देना पड़ता है, इसका 1 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, ये इलेक्ट्रॉनिक जो आपका है आपकी कानपुर में है, तो इलेक्ट्रॉनिक आपका कानपुर हो जाएगा 4 नंबर। फर्नीचर के बारे में बात करते हैं तो फर्नीचर आपका हो जाएगा बरेली, तो इसका हो जाएगा 2 नंबर। तो बन के आ गया 3 1 4 2, 3 1 4 2 ये बनेगा, 3 1 4 2 आपका बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। 3 1 4 2, 3 1 4 2, मतलब ऑप्शन जो बनेगा आपका ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर बताइए कौन सुमेलित आपका नहीं है 22 नंबर में। चलिए 22 नंबर देख लेते हैं कि ये कौन सा है। नोएडा सॉफ्टवेयर IT सिटी के रूप में जाना जाता है, सही दिया है। सीतापुर में प्लाईवुड उद्योग होता है, सही दिया गया है। गुड़ उद्योग भी होता है। गोरखपुर में कह रहा है खेल कूद का सामान बनता है, भाई मेरठ में बनता है, कहाँ पर बनता है, मेरठ में बनता है, मेरठ में, तो ये सी वाला तो ऑप्शन आपका गलत हो गया है ना। वाराणसी में रेशम उद्योग हो जाएगा, तो इसका मतलब सी नंबर आपका गलत दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। औद्योगिक केंद्र और दिए हैं और आपके प्रमुख उद्योग दिए हैं। आगरा में क्या होता है भाई, आगरा में क्या बनता है, आगरा में बनता क्या है, आगरा एक पर्यटन स्थल है, क्या है, आगरा एक पर्यटन स्थल है, इसका 4 हो जाएगा। कानपुर जो जाना जाता है ये चमड़े के सामान के लिए जाना जाता है, कानपुर, तो इसका आपका 1 हो जाएगा। मेरठ किस लिए जाना जाता है, खेलकूद के सामान के लिए, तो इसका 2 हो जाएगा। मुरादाबाद आपके धातपत्र के लिए, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 3 नंबर। यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन, तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, आपका आंसर हो जाएगा 4 1 2 3, ठीक है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। अब बताइएगा इंडिया टेलीफोन इंडस्ट्री जो आपकी है कहाँ पर है। ये क्वेश्चन 2021 में अभी पूछे गए थे आरओ एग्जाम में, हाँ नहीं पूछे गए थे। तो यहाँ पर बताइएगा जो इंडिया टेलीफोन इंडस्ट्रीज है ये है कहाँ, ये रायबरेली में है, कहाँ पर है, रायबरेली में है, इसका आपका 2 हो जाएगा। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर है, तो आपके झांसी में है, तो इसका 3 हो जाएगा। कृत्रिम अंग का निर्माण कहाँ होता है, आपके कानपुर में होता है, इसका 1 हो जाएगा। उर्वरक कारखाना कहाँ पर है, तो आपके फूलपुर में है, तो इसका 4 हो जाएगा। तो बन जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादन का केंद्र आपका मेरठ है, अर्थात जो मेरठ में आपका उत्पादन होता है ये किसका उत्पादन होता है, जवाब दीजिएगा। उत्पादन जो मेरठ में होता है ये किसका होता है, मेरठ आपका जाना जाता है आपके खेल के सामान के लिए, तो ऑप्शन आपका बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखो कि पूरे देश में जालंधर और मेरठ, कौन, पूरे देश में जालंधर और मेरठ स्पोर्ट्स का सामान बनाने के लिए जाना जाता है। जालंधर में जहां हॉकी, फुटबॉल और वॉलीबॉल जैसे खेलों का सामान ज़्यादा बनता है, वैसे ही मेरठ में क्रिकेट का सामान ज़्यादा बनता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि जो आपके हॉकी वगैरह है, अर्थात हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल का सामान ज़्यादा कहाँ होता है, जालंधर में, और आपके जो क्रिकेट का सामान बनता है वो आपके कहाँ पर, तो मेरठ में आपका होता है। देखो मेरठ का यहाँ पर दिया गया है कि मेरठ को स्पोर्ट्स सिटी कहे जाने का मुख्य कारण यही है कि यहाँ पर बनने वाला बेहतरीन क्वालिटी का खेल का सामान है। तो इसका मतलब है कि मेरठ को उत्तर प्रदेश में स्पोर्ट्स सिटी के नाम से भी जाना जाता है, स्पोर्ट्स सिटी के नाम से आपके मेरठ को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। यहाँ पर बताइएगा कि 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी, ये कहाँ पर स्थापित की गई थी। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बी नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। देखिए काफी लोग यहाँ पर बी दे रहे हैं, प्रतापपुर, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बी नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल स्थापना हुई थी देवरिया के प्रतापपुर में, देवरिया के प्रतापपुर में, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंडाल्को स्थापित है, हिंडाल्को स्थापित है तो आपका कहे के लिए है, तो हिंडाल्को जो आपका है आपके सोनभद्र में है, कहाँ पर है, सोनभद्र में, जो कि जाना जाता है रेणुकूट के लिए आपका जाना जाता है, अर्थात रेणुकूट में आपका ये है हिंडाल्को, ठीक है, एल्युमिनियम संयंत्र आपका है, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। और
अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम जो स्थापित है ये कहाँ पर स्थापित है? तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम आपके कानपुर में, कहाँ पर है? इसका आंसर बनेगा आपका ए नंबर, आपके कानपुर में, लखनऊ नहीं है कानपुर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर आपसे पॉइंट दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम उत्तर प्रदेश सरकार का औद्योगिक मूल संरचना विकास प्रगति के लिए कार्यरत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। 1961 से ही बड़ी औद्योगिक परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। ठीक है, और यह उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में आपका अवस्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला है कालीनों के उत्पादन व निर्यात के लिए जाना जाता है? तो आप लोग लाइक करिएगा। ठीक है ना, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।